पीछे बच्चा लोग रो रहा है ना। ये बच्चे लोग तो और भी कारण है मुझे चिड़चिड़ाने का, मुझे परेशान करने का। रोज सुबह से जो शाम तक मुझे परेशान करते हैं ना सब लोग, मैं जानती हूँ यार, मैं जानती हूँ। रोज स्कूल भेजने से लेके रात तक सोने तक एक औरत पे क्या बीतता है ना। वो औरत अकेले जो बच्चे को संभाल रही है ना, वही औरत समझ सकती है कि कैसा कष्ट होता है। बच्चे किसी के नहीं समझते हैं, मगर जो बच्चों का बाप है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मुझे आप लोग जरा ये बताइए। मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है, चीजें नहीं, सामान नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेले सारी चीजें करती हूँ। जिस औरत का हाथ पैर नहीं होता है ना, उसका क्या कष्ट है ना, आप नहीं समझोगे। आपके पति ने आपके लिए मेड रखा है, मेड सरवाइव किया है, मेड आपके लिए काम करता है, आपको कुछ समय तो मिलता है ना अपने लिए। चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपका पति बिल्कुल सही नहीं होगा, आपका भी पति कुछ हद तक कुछ ना कुछ परेशान करता होगा, बट आपको अपने लिए समय तो मिल जाता होगा ना। मुझे कहाँ मिलता है यार, घर गंदा, चीज़ें गंदा, मुझे करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मेरा पति मेरे साथ कभी नहीं है। जिस वक्त इसने मेरे साथ, जब मेरे बच्चे पेट में थे ना, जब पहली बार ये मुझे इतना ज़्यादा नाटक किया था ना, वो दिन मैं याद करती हूँ ना, वही चीज़ याद कर करके मैं रोज तत्परता के साथ वीडियो बनाती हूँ कि किसी दिन तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तो मैं इस बंदे को आराम से जाने दूंगी, अपना जीऊंगी, अपना खाऊंगी, कम ही खाऊंगी, कुछ भी, अभी भी भूखे रहती हूँ, सुकून से जीऊंगी। इसलिए मैं लगी रहती हूँ, इसलिए किसी चीज़ में इस बंदे का कोऑपरेशन नहीं है, किसी चीज़ में नहीं। तो क्या सिर्फ मेरा इज्जत लूटने तक ही इसका दायित्व था? आप सब बोलो, आप सब लड़की हो, आप सभी को पता होगा कि जब आपका इच्छा ना रहता है ना, और अगर कोई आदमी, खुद अपना आदमी भी आपको छूए तो उस वक्त कैसा महसूस होता है। जबरदस्ती ये अपना हवस मेरे से निकालता है, और जब हवस निकला हुआ हो जाता है ना, उसके बाद ये वापस अपना कुत्तापना दिखाता है। मैं देखती हूँ इसका कुत्तापना, आप लोग इसका सिर्फ शकल सूरत देखते हैं, मुझे जीने का मन नहीं करता। इसका मुंह देखती हूँ ना, और मुझे लगता है कि क्यों भगवान, क्यों आप एक औरत को इतना मजबूर कर देते हैं, क्यों मजबूर कर देते हैं यार, कि बच्चों के लिए, खुद के लिए, उसी दोगले इंसान का रोज शकल सूरत देखो रोज। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सजा है, पनिशमेंट है। आज तक कभी नहीं कहता है कि बच्चों को हम संभालेंगे। हम है ना प्रीति, हम है। बच्चा हुआ मुझे छोड़ दिया, बच्चा हॉस्पिटल में हुआ तब भी छोड़ दिया, 1 रुपए नहीं लगाया, मुझे मेंटली सपोर्ट नहीं किया। बाबू हुआ था ना, मेरी मम्मी भी, उससे पहले मुझे बहुत, मेरी माँ भी इसके बाद में आके, जैसे आप लोग इसके चेहरे पे आके मुझे उल्टे सीधे बोल जाते हैं ना, वैसे मेरी मम्मी भी कभी कभी इसके बातों में आके मुझे बहुत कुछ सुना जाती थी, बहुत कुछ सुना जाती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना। अब मम्मी को लगता है यही लड़की बदमाश है, इसका पति अच्छा है। मेरी माँ, जब बाबू हुआ ना, हॉस्पिटल में 9 दिन का ये छुट्टी लिया था, हजारीबाग में हुआ था बाबू, 2 जगह ऑपरेशन, एक तो बंद करवा लिए थे, एक तो बीच में कटिंग था पूरा, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं सारा समय दर्द से रोती थी। आदमी मेरे पास नहीं बैठता था। इसका हजारीबाग में दोस्त, इतना दोस्त, कभी इस दोस्त के पास चला जा रहा है, कभी उस दोस्त के पास चला जा रहा है, मेरे पास बैठ करके मेरा हाल तक नहीं पूछ रहा है ना, मुझको मतलब है। मेरे हाथ में जानते हैं, सुई लेते लेते इतना बड़ा गांठ हो गया था, गांठ जो स्लाइन चढ़ता है ना, स्लाइन की वजह से इधर नस में हो गया था, मगर मुझे कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है ना, इससे मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ ना कि मैं अपनी छोटी बड़ी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, किसी के साथ नहीं। और वही चीज़ जब मेरी माँ देखी, हमको लगा ना ये नहीं ठीक होगा, मुझे ऐसा लग जाता है कि अब ठीक नहीं होगा। वो देखी, डॉक्टर को बुला के लाई, उसने क्या क्या दिया, वहाँ पे मसाज किया, वो ठीक हो गया। कब मेरा पति मेरे साथ है, हमको ये बता दीजिए, कब साथ है कि मुझे सुकून मिलना चाहिए। क्या जरूरी है किसी औरत को सब समाज से लड़ने का, पूरी दुनिया से लड़ने का?
आज मुझे इतना जो जिल्लत महसूस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, आप सब बताओ। क्यों मैं जिस हाल में हूँ, अभी लोगों का प्यार मुझे मिलना चाहिए और मिलता प्यार, मगर मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुझे हर एक चीज़ से दूर करके ना ये लड़का रखा है। हर एक चीज़ से, अपना बाप, भाई, माँ, बहन सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, रोज उनके घर पे जाता है और रोज खाना खा के आता है। रोज रोज ये जो रात रात भर गायब होता है, चाहे कहीं चला जाता है, इसका भाई आसरा देता है, इसका भगीना आसरा देता है। मैं ज़्यादा जानती हूँ, जानते खोद खोद के नहीं पूछती हूँ, जासूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इस बंदे को जानती हूँ। अरे मेरे सामने यार किसी के इज्जत पे हाथ रख दिया है तो उसको हम नहीं जानते तो कौन जानेगा? मगर इतना गलत होके हमको बोलने का अधिकार है क्या? इसको है क्या अधिकार? मेरे बच्चे को कोई पीटेगा, मैं छोड़ दूँ? आप बताओ कि छोड़ दूँ? मतलब मैं जिंदा हूँ ना कि मैं मर गई हूँ? आप ही बताओ। लोग कैसे अपने बच्चे को कोऑपरेट करते हैं यार? कोई मार के आता है तो उसको एक लफ्ज नहीं बोलते, मेरे बच्चा मार खा के आए तो हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हम जानते हैं कि मेरे लाइफ में ना ज़्यादा समय नहीं है। अगर समय होता तो कहीं से मुझे थोड़ा सा भी स्कोप दिखाई देता कि हाँ इधर से लोग हैं, कहीं से कोई नहीं है। और जब ये बोलता है ना, मुझे सबकी बातें बर्दाश्त हो जाती है, मगर मुझे इस आदमी का बात बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसने मेरे साथ वो हर बुरा कर्म किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक इंसान को दया आएगा, बस इस घटिया आदमी को ना कभी दया नहीं आता है यार, कभी दया नहीं आता है। मैंने जरूर कोई बुरा कर्म किया होगा कि जिसका फल मुझे मिल रहा है। ये जब बोलता है ना, मुझे तपाक से लगता है ना मैं ख़त्म कर लूँ। हिम्मत बहुत है मुझ में, बहुत हिम्मत है, मगर सिर्फ इसकी बातें मुझे चुभती है। ऐसा चुभता है ना कि ऐसा लगता है एक साथ मुझे खंजर कोई चुभा दिया, मैं ख़त्म कर लूँ, दोबारा मुझे इसकी बातें सुननी ना पड़े, इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़े। यही वजह है ना मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। सबको इग्नोर किया जा सकता है अगर उसको कोई समझने वाला हो। जिस व्यक्ति ने तो मेरे साथ मेरे जिस्म कुरेद करके छोड़ दिया, वो आदमी को क्या अधिकार है? सारा कर्म कर लेगा और फिर एक बात बोलेगा, हम इसको कुछ करते हैं, हम इसको कुछ किए हैं। सवाल वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। ये कुछ नहीं किया, शायद मेरे साथ हम ही कुछ किए हैं, हम ही अपना इज्जत खुद लूटे हैं, और शायद ख़त्म करने का भी अधिकार खुद ही को होगा, है ना? इसका बाप घर गए, इतना जिल्लत किसकी वजह से? मेरे बाप घर में जिल्लत इस भाड़ुए के वजह से। मेरे कुछ रिश्तेदार थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार थे, सारे रिश्तेदारों से माँ बहन कौन करवाया? मेरा पति करवाया। अब इस सारे मोहल्ले वाले से माँ बहन कौन करवाता है? ये आदमी करता है। अगर ये अपने बच्चों के लिए सही से रहे, एक समाज को मैसेज जाए कि हमारा पति है, मेरे बच्चों का बाप है, आप ही बताओ क्या कोई मेरे बच्चों को, इवन मुझे, कोई बोलने का औकात रखेगा? अरे आप तो दूर है, ये लोग रोज देखता है, वो चला जाता है। बच्चों के लिए कैसे मैं परेशान रहती हूँ, कैसे क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, यहाँ के लोग सारी चीज़ें जानते हैं। इसके बावजूद लोगों के दिमाग में बस यही मैसेज है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ दोस्तों किसी को बदनाम करना, मगर लोग मुझे इतना मजबूर करते हैं कि मेरे तो खुद ही अपना जान बचाना मुश्किल है ऐसे माहौल में। बंद कमरा, आज आप लोग देखते हो कि मैं स्कूटी लेके बाहर भी जाती हूँ। एक समय था ना, मैं अपने आप को ना कमरे से बाहर नहीं निकाल पाती थी, और इस बंदे को रविवार को मैं बोलती थी कि सिर्फ रविवार को मुझे बाहर का हवा दिखा दो, बाहर का दुनिया दिखा दो, ताकि मैं इस काल कोठरी में जीने लायक रहूं, बच्चों को संभाल सकूं। यह आदमी तब भी मेरे साथ ऐसा ही बुरा बिहेव करता था। कोई तो खुशी से अपनी पत्नी को यहाँ घुमाना, वहाँ घुमाना, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह, मगर मुझे सिर्फ गाड़ी में बिठा करके सिर्फ एक राउंड लगाने में ये मुझे माँ बहन करवाता था। ऐसा है ये आदमी, मेरा इज्जत लूट लिया, अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है।
कोई वैल्यू नहीं है। मेरे शरीर में अब कुछ वैसा रहा नहीं है जो इस आदमी को लगे कि इसके लिए करना चाहिए। जब तक थे हम ऐश्वर्या राय, तब तक बढ़ चढ़ के भाषण मारता था, हर समय बेबी 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 करके नाटक करता था। जैसे जैसे इसका हौसी पन्ना खत्म होते जा रहा है, ठरक पन्ना और जिम्मेदारी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसको सबसे बड़ा विलन कौन नजर आता है? हम नजर आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कल ये काम कर रहा था और इस वक्त लड़ाई हुआ ना, इसलिए ये ऐसा किया, है ना। सुनिए, मैं एक्चुअली बात बताती हूँ कि क्या है। घर बना रहा है ना, कर्जा है इसके ऊपर और कर्ज पे कर्ज चढ़ते जा रहा है, पैसों का मैनेजमेंट करना इसको पड़ रहा है। तो ये सारा क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है कि ये मेरा दायित्व है, जैसे भी करेंगे हम करेंगे। ये सारा जिम्मेदारी किसको बता रहा है? हमको बता रहा है। ये मेरी वजह से घर बना रहा है, कर्ज ले लेके फंस रहा है, इसको ये चीज़ नजर आ रहा है। ये अपने बच्चों तक को अपना नहीं समझता है। इसको क्या पता चलेगा कि मैं बच्चों के लिए छत बना रहा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हो, मैं कुछ हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला जाएगा। ये बच्चे तक को अपना नहीं समझता है दोस्तों। और जो लोग, कुछ लोग सोचते होंगे ना, बंदा घर बनाया है, ऐसे ही घर बनाया है, इतना ही रो रो के, इतना ही हर रोज मुझे मरने जैसी हाल में पहुंचाया है, तब जाके ये घर बना है। तब चाहे जैसा भी बना, घर बनाएगा ये 10 रुपए का सब्जी न लाने वाला आदमी? हाँ, वो भी मेरा बाप माँ सब्जी चावल गेहूँ खरीद के, अपना नहीं होता, मेरे लोग किसान फैमिली से नहीं है, मगर भेज देता है। कौन माँ बाप करता है यार? हमको भी तो शर्म आता है, हमको भी तो खराब लगता है। हाँ, किसी के सामने पति ना औरत को अच्छा रखता है तो उसको लगता है कि हाँ है मेरा आदमी, थोड़ा सा इज्जत मान सम्मान बढ़ता है। हाँ, मेरा जिंदगी तो चंदा में कट रहा है यार, चंदे में कट रहा है। इससे मांग के उससे मांग के इस तरह से कर करके मैं बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। और ये आदमी अगर मेरे पास ऐसे बिहेव करेगा तो कितना अच्छा लगेगा आपको? अभी मैंने नोचा है उसको, बकवास करता है ना, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं नोचती हूँ। मेरे सामने अगर आ जाता है ना, मन करता है ना उसका प्राइवेट पार्ट निकाल के फेंक दूँ मैं। हम सच बता रहे हैं, मुझे लगता है ना प्राइवेट पकड़ के और ख़त्म कर दूँ। बहुत बोलता है। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम जेल में रह लेंगे, हमको तुमसे छुट्टी चाहिए। हम भी अब यही सीख गए हैं, हम भी जेल में रह लेंगे, मगर तुम जैसे कुत्ते कमीने को दुनिया में घूमने नहीं देंगे। तुम लोग इज्जत भी लूटेगा। अब भी सरेंडर भी करोगे ना दोगला लोग कि हमको सजा हो जाए। सब ऐसे ही करते हैं, सब सारे लड़के पहले तो बोलेंगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर जब पता चलता है ना कि अब खत्म हो गया, शरीर मेरा टूट चुका है, जिसमें में अब जान नहीं है, हाँ, जो उनको गर्मी रहता है शरीर में वो खत्म हो जाता है ना, फिर वो आदमी ऐसा ही करता है। मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, दुनिया के हर लोग से लड़ सकती हूँ, और सिर्फ लड़ नहीं सकती हूँ, सबको मैं मात दे सकती हूँ। मेरे में वो हुनर है, वो जज्बा है, वो जोश जुनून है। मगर मात कहाँ खा जाती है एक औरत? अपना आदमी से मार खा जाती है यार। जिस औरत को उसका पति नहीं सपोर्ट करता ना, उसका यही हाल होता है। बाकी जिस औरत को सपोर्ट करता है ना, वो ऐसी औरत होती है, काली कलूटी सी, शकल न सूरत न सीरत, मगर फिर भी पहले अपने बेटे को बोलेगी मारो उसको, और फिर है सो आप जब बोलने जाओगे तो आपसे लड़ाई करेगी, क्योंकि जानती है ना इसका तो खुद आदमी नहीं है, इसका तो दुनिया धरती में कोई है ही नहीं, खुद इसका शरीर साथ देता ही नहीं है। हाँ, कल बोल भी रही थी ना मुझे मार देगी, मार के निकल जाएगी, ऐसा बोल रही थी। तो क्यों, क्या कारण है? इन तक मैसेज क्या पहुंचता है? यही पहुंचता है ना कि हम जैसे लोग कमजोर होते हैं, हमें ना अपने हक अधिकार के लिए बोलना है, ना किसी चीज के लिए बोलना है। अब बोलो तो हमारा आदमी तो है ही ना हमें परेशान करने के लिए, वो तो बाद में, पहले वही आदमी पैर देगा। उस औरत से तुम कल ही सक गए थे, उस औरत को कल ही हम पिछवाड़ा मार लिए थे, मगर मात कहाँ खाए? अपने आदमी से। मेरे बच्चों के लिए भी नहीं सोचता है, किसके लिए लड़ रहे थे हम? कल अगर बताए कौन उल्टा माँ होगी कि उसके बच्चे को कोई मार देगा, बीमार बच्चा को, और जाने देगी? और जाने तो देगी, जब तुम उसको अपने बच्चे को डांटेगी समझाएगी तो हमको लगेगा कि हम क्यों जाए, वो अपना खुद कर रही है, डांट दी तो हमको उससे ज्यादा क्या चाहिए। मगर नहीं, सब लोग इस दुनिया में हर जगह यही है, यहाँ हो कहीं भी हो, इधर हो, सबको आसान लगता है। एक जो कमजोर औरत होती है ना, जिसका पति साथ नहीं देता है, उसको सुना लो,
मैंने अभी रूम बंद कर लिया, इसलिए मुझे लगा मैं ख़त्म ही कर दूँ। वो भाग गया, वो भाग गया। भाग जाता है, जान जाता है ना कि अभी तुरंत फंस जाएगा, इसलिए पहले भाग जाता है हरामजादा। उसके बाद जानता है ना कि बच्चे लोग हैं तो बच्चा लोग रहेगा तो रोने लगेगा, फिर ये कुछ करेगी ही नहीं। सबका चाल है ना।